जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो श्री वृंदावन धाम को पुनः प्रकाशित करने वाले गोस्वामियों में से सबसे छोटे गोस्वामी श्रील जीव गोस्वामी, जिनका आज आविर्भाव तिथि या जन्म तिथि है। जो 6 गोस्वामियों के हम लोग सुनते हैं, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी सबसे छोटे गोस्वामी, मतलब सबसे बाद में से वृंदावन धाम में आए और आयु में भी सबसे छोटे हैं। श्रील जीव गोस्वामी जी का जन्म रामकेली ग्राम में मालदा टाउन, मालदा डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनुपम मल्लिक या बल्लभ था। श्रीमन महाप्रभु ने इन पे विशेष कृपा की थी। इनके परिवारजन जो हैं श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम मल्लिक, उनके पुत्र श्रील जीव गोस्वामी। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रामकेली में रह रहे थे, उसी समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का एक बार आगमन हुआ और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन और कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य बचपन में ही श्रील जीव गोस्वामी को प्राप्त हुआ। उस समय श्रील जीव गोस्वामी की उम्र लगभग 2 वर्ष या 3 वर्ष रही थी। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी घर छोड़कर वृंदावन में चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से जगन्नाथपुरी चले गए। जब धीरे धीरे उम्र बढ़ी और जीव गोस्वामी के पिता अनुपम मल्लिक शरीर छोड़कर इस धराधाम से चले गए, तब उनके मन में भी श्रीमन महाप्रभु से मिलने का और राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसका पुनः उनके हृदय में आगमन हुआ और वह हृदय में पुनः जागृत हुआ। तब उनकी इच्छा हुई वृंदावन धाम जाने की। तब उनको कैसे भी पता चला कि इसी नवद्वीप धाम में अभी नित्यानंद प्रभु हैं। तब जीव गोस्वामी श्री नवद्वीप धाम पहुंचे। वहां पे उनकी भेंट श्री नित्यानंद प्रभु से हुई और नित्यानंद प्रभु ने उनको विशेष कृपा प्राप्त की। वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी श्रीवास पंडित के घर में रहे नवद्वीप धाम में। और सबसे पहले नवद्वीप धाम की परिक्रमा श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी को कराई। और उसी परिक्रमा के समय श्री जीव गोस्वामी सची माता से और विष्णु प्रिया जी से भी मिले। सची माता ने स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने प्रसाद पाया और नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट ही श्री जीव गोस्वामी ने प्राप्त किया। इस प्रकार से कई दिन श्री जीव गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि जीव, पता है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं, भक्त लोग हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनको श्री वृंदावन धाम में स्थान दिया है, तो तुमको भी श्री वृंदावन धाम जाना चाहिए। तब जीव गोस्वामी वहां से वृंदावन धाम के लिए चलने लगे। तो रास्ते में वो एक स्थान पर पहुंचे, बनारस जिसको कहते हैं वाराणसी। उस स्थान पर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही विद्वान पंडित, प्रकांड विद्वान थे। उनका नाम था मधुसूदन वाचस्पति। तो मधुसूदन वाचस्पति के पास यहाँ रहकर श्री जीव गोस्वामी ने बहुत ही कम समय में समस्त शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत व्याकरण की और अन्य अन्य जो शास्त्र उनकी शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद श्री वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन धाम में पहुंचे तो उनकी वहाँ पर भेंट, जब किसी को नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो परिवारजन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बचपन में देखा था, तो वो अब तक तो भूल चुके थे उनको। तो जब आए तो उन्होंने किसी से पूछा कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहाँ रहते हैं। तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद रूप गोस्वामी ने उनको दीक्षा प्रदान की। अब रूप गोस्वामी दीक्षा प्रदान करने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि ये दीक्षा लेने के योग्य हैं या नहीं है। तब उन्होंने
उसी समय जब रूप गोस्वामी वहां रह रहे थे तो रूप गोस्वामी जी के पास एक वल्लभ भट्ट नाम के विद्वान आए और उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा कि रूप गोस्वामी जी, उस समय रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे, कि आपने जो इस ग्रंथ में लिखा है कि भुक्ति मुक्ति पिशाची यदि वर्तते, इसमें थोड़ा अगर आप कहें तो मैं उसमें कुछ सुधार कर सकता हूँ। ये कहकर रूप गोस्वामी ने कहा ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छा होगा यदि आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे तो। ये कहकर वल्लभ भट्ट जी यमुना स्नान के लिए चले गए। अब जीव गोस्वामी वहां रूप गोस्वामी जी को पंखा कर रहे थे। उसी समय जीव गोस्वामी पे सहन नहीं हुआ और जीव गोस्वामी वल्लभ भट्ट जी के पीछे पीछे यमुना जी पे पहुंच गए। तब उन्होंने वहां पे यमुना जी पे शास्त्रार्थ किया वल्लभ भट्ट जी से। वल्लभ भट्ट जी वापस आए तो जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी से बोले, रूप ये बच्चा कौन है, ये तो बहुत विद्वान है। तब रूप गोस्वामी समझ गए हाँ इन्होंने कुछ शास्त्रार्थ किया है। तब रूप गोस्वामी जी ने उनको त्याग दिया और उनको कहा तुम्हें एक छोटा सा सहन नहीं होता है, इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर, तुम क्या भक्ति करोगे, जाओ आज से मैं तुम्हें त्यागता हूँ। तब जीव गोस्वामी चले गए नंदन घाट पे, भांडीर वन के पास में रहने लगे गांव में, और वहां पर सिर्फ खाने के रूप में आटा कोई दे जाता था आटा को, और यमुना जी के पानी में घोलकर उस आटे को खाते थे पीते थे, कभी कोई भोजन किसी से ग्रहण नहीं करते थे। और इस प्रकार से तीव्र वैराग्य के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इस प्रकार उनको तरह तरह के रोग भी हो गए और उनका शरीर पूरा क्षीण हो गया, दुर्बल हो गया। अब वो चलने में भी उनका सामर्थ्य नहीं रहा। तो श्री सनातन गोस्वामी उन्हीं गांवों में भिक्षा के लिए जाते थे। तो एक बार उस गांव में पहुंचे, तब ब्रजवासी लोग बोले, बाबा आप तो बाबा हैं, बड़े बाबा हम लोग आपको बोलते हैं, लेकिन आपसे भी बड़े एक बाबा हैं हमारे गांव में, नंदन घाट पर रहते हैं, वो तो ना किसी से कुछ मांगते हैं ना ही कुछ खाते हैं। तब सनातन गोस्वामी समझ गए हाँ ये जीव ही होंगे। जब सनातन गोस्वामी पास में गए तो सनातन गोस्वामी ने देखा एक सुंदर बालक जो था आज उसका शरीर बिल्कुल क्षीण हो चुका है, दुर्बल हो चुका है, और इस प्रकार से उसका तरह तरह के रोग भी हो गए हैं उसके शरीर में। सनातन गोस्वामी ने उनको जगले से लगा लिए, जीव ये तुम क्या कर रहे हो। तब जीव गोस्वामी जी को लेके रूप गोस्वामी के पास आए और रूप गोस्वामी से कहा, रूप आप भजन कर रहे हो, हम लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है। तब रूप ने कहा जीव पर कृपा। तब सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा ये भी तो एक जीव है। तब जीव गोस्वामी जी को सामने किया और उन्होंने कहा ये भी तो एक जीव है, इस पर आपकी कैसी कृपा है। तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को देखा, इतनी दरिद्र अवस्था में, दुर्बल अवस्था में उनका हृदय पिघल गया और उनको गले से लगा लिया और उनको वहीं पर उसी समय दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार से जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वहाँ रहते थे, रूप गोस्वामी जी के ठाकुर उस समय ठाकुर जी की कृपा से ही रूप गोस्वामी जी को राधा दामोदर जी के विग्रह प्राप्त हुए थे। तो वही रूप गोस्वामी जी की सेवा रूप गोस्वामी जी ने श्री जीव गोस्वामी जी को प्रदान की। उसके बाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब संसार से चले गए तो उस समय जीव गोस्वामी एकमात्र तीनों मंडल के, ब्रज मंडल, क्षेत्र मंडल और गौड़ मंडल के एकमात्र विद्वान थे जिनके पास अकबर भी शिक्षा लेने के लिए कभी कभी कुछ बात करने के लिए आते थे और आए थे, कई बार वर्णन है शास्त्रों में। अब श्यामानंद जब जीव गोस्वामी रह रहे थे वृंदावन में तो जीव गोस्वामी के 3 बड़े शिक्षा शिष्य हैं, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरुदेव हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी। श्यामानंद प्रभु के गुरुदेव हैं श्री हृदय चैतन्य प्रभु और श्रीनिवास आचार्य प्रभु के गुरु हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये तीनों ही श्री जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य हैं। श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें इन प्रकार की सभी शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की और इनको गोस्वामी लोगों के जितने भी लिखे हुए ग्रंथ थे सभी लेकर और प्रचार के लिए भेजा। जब प्रचार के लिए जा रहे थे तो रास्ते में विष्णुपुर, उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर है, सीमा है, वहां पर वीर हमीर नाम के राजा थे, उन्होंने वो ग्रंथ चोरी करवा दिए। इस प्रकार से और दुखित समाचार प्राप्त हुआ। तब
श्रीनिवास आचार्य ने उन राजा को श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे सिद्धांत सुनाए और अपने पंडित का उनके सामने प्रकाशित किया। तब राजा उनका शिष्य बन गया और राजा ने उनको वो सारे ग्रंथ फिर से वापस कर दिए और प्रचार कार्य खूब शुरू हुआ। श्यामानंद प्रभु उड़ीसा की तरफ प्रचार किए, श्रीनिवास आचार्य बंगाल और आसाम में प्रचार किए और श्री लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर बांग्लादेश में जो खेतरी ग्राम उधर प्रचार किए। इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रचार एक रह के ही, जीव गोस्वामी जी कभी भी वृंदावन छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। उनका क्षेत्र संन्यास था, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था कि रहेंगे तो वृंदावन में ही रहेंगे और वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक बार जब शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों में अकबर के दरबार में आगरा में बहस हुई कि यमुना जी श्रेष्ठ या गंगा जी श्रेष्ठ, तो जो गंगा के तट पर रहने वाले लोग होते वो कह रहे थे गंगा जी श्रेष्ठ हैं, यमुना तट पर रहने वाले लोग कह रहे थे यमुना जी श्रेष्ठ हैं। जब ये पता चला अब इसका निर्णय कौन करेगा, तब उस समय श्री जीव गोस्वामी जी श्री वृंदावन धाम में श्री राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। तब किसी ने बताया कि जीव गोस्वामी जी इसका निर्णय कर सकते हैं। तब कहा कि नहीं, उन्होंने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, वो तो ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। तो अकबर ने कहा ठीक है, ऐसे घोड़ों का इंतजाम किया जाए तो बहुत तेज गति से चलें, जो सुबह से ही उनको लाकर और शाम तक वापस वृंदावन पहुंचा सकें। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी के पास आए और जीव गोस्वामी को ले जाकर विद्वानों के सभा में बुलाया गया और जीव गोस्वामी के पास प्रश्न रखा गया कि यमुना जी श्रेष्ठ हैं या गंगा जी श्रेष्ठ हैं। तब जीव गोस्वामी ने कहा गंगा जी भगवान की कौन है, नारायण की? तो बोले दासी, चरणों से निकली हैं, दासी हैं। तो बोले यमुना जी कौन है? बोले यमुना जी पटरानी है या सखी हैं। तो अब बताइए आप लोग, दासी श्रेष्ठ होती है, सखी श्रेष्ठ होती है? सब पंडित लोग मान गए हैं इस प्रकार यमुना जी श्रेष्ठ हैं और बहुत ही कम समय में फिर उनको वहां से वापस वृंदावन पहुंचा दिया गया। जीव गोस्वामी जी की जो भजन परिपाटी हम लोगों ने श्रवण की, अनेकों ग्रंथों की रचना की उन्होंने। वृंदावन में रहते हुए कम समय में ही हरि नाम अमृत व्याकरण, सूत्र मालिका, षट संदर्भ, क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ, इस प्रकार से 6 संदर्भों की व्याख्या और गोपाल चंपू, उज्ज्वल नीलमणि की टीका, भक्ति रसामृत सिंधु की टीका, इस प्रकार से जीव गोस्वामी जी का जो योगदान है गौड़ी संप्रदाय के लिए अनोखा योगदान है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से श्री वृंदावन धाम राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए जीव गोस्वामी ने अनेकों वर्ष तक भजन किया और उसके बाद वहीं पर श्री राधा दामोदर मंदिर में अपना शरीर छोड़ा और वहीं श्री राधा दामोदर मंदिर में ठाकुर जी का जहाँ मंदिर उसके पीछे श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि आज भी स्थित है। वहां पर अनेकों भक्त दर्शन करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। श्री जीव गोस्वामी के बारे में अनेक बहुत कथाएं हैं और अधिक समय भी हम लोग के पास उतना नहीं होता है, तो आप लोगों से प्रार्थना है यदि समय रहे तो जीव गोस्वामी जी की बायोग्राफी बहुत सारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की चेष्टा करें, उनको श्रवण करने की चेष्टा करें। तो आज श्री जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव, उनके संबंध में संक्षिप्त में हमने कुछ श्रवण करने का प्रयास किया। तो यही कहकर श्री जीव गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने श्री राधा दामोदर जी की सेवा करके और भजन किया, उनके चरणों की धूल की एक बूंद भी यदि हमें मिल जाए तो हमारा भी जीवन सार्थक हो। यही हमारे श्री गुरुवर्गों के वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्णा।